आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हर कोई अपनी आवाज उठाने और उसे दूर दूर तक पहुंचाने में सक्षम है। सोशल मीडिया का असर कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर आपको सरकार से कोई शिकायत है तो बस ट्विटर पर उस मंत्रालय को टैग करते हुए अपनी समस्या सामने रखिए और सरकार उसके निवारण के लिए बाध्य हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि आप सरकार से नाखुश हैं तो अपनी नाराजगी भी सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर कर सकते हैं। लेकिन इससे देश में एक तबका ऐसा भी है जो सरकार से नाराज हो सकता है लेकिन खुलेआम उसकी आलोचना नहीं कर सकता है। वो तबका है हमारे सरकारी कर्मचारियों का, यानी कि आईएएस, आईपीएस और अन्य सेवाओं में काम कर रहे लोगों का। जरा सोचिए, इतनी शक्ति, इतनी अथॉरिटी होने के बावजूद भी एक आईएएस अधिकारी सरकार की आलोचना नहीं कर सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है क्या आईएएस आईपीएस सरकार की आलोचना कर सकते हैं। एक आईएएस अधिकारी जब नियुक्त होता है तो वो आचरण के नियमों से बंध जाता है और जब तक वो सेवा में रहता है तब तक इन नियमों का पालन करना उसकी जिम्मेदारी भी होती है और कर्तव्य भी होता है। नए संशोधित नियमों के अनुसार, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारी शामिल हैं, इनको बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना अनिवार्य कर दिया गया है। पब्लिक ड्यूटी के अतिरिक्त इससे जुड़े निजी हितों का खुलासा करना, अगर सार्वजनिक हितों से जुड़ा कोई मुद्दा है तो उसे दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाना होगा। ये सुनिश्चित करना होगा कि वो अफसर किसी ऐसे वित्तीय या निजी या संगठन से नहीं जुड़ेंगे जिससे उनके सरकारी कार्य पर असर पड़ सकता है। सिविल सर्वेंट सरकारी सेवक के तौर पर इस तरह का कोई निर्णय नहीं लेंगे जिससे उन्हें या फिर उनके परिवार या दोस्तों को कोई वित्तीय लाभ पहुंचता हो। जनता, खासकर कमजोर तबके के लोगों के साथ शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करेंगे और सार्वजनिक तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वहन करेंगे। सार्वजनिक संस्थानों का उपयोग करने के लिए अपने विवेक का सही इस्तेमाल करेंगे और कुशलता पूर्वक, प्रभावी ढंग तथा आर्थिक तौर पर जनता के हितों को देखते हुए आवश्यक फैसले लेंगे। अपने कर्तव्य के पालन में उच्च नैतिक मानदंडों का पालन करते हुए निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखेंगे और हमेशा निष्पक्षता के सिद्धांतों को बढ़ावा देंगे। जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखेंगे। अपने कर्तव्य के निर्वहन के समय विकल्पों पर निर्णय लेते समय स्वविवेक की सावधानी से इस्तेमाल करेंगे। पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम करेंगे और विशेषकर गरीब और समाज के वंचित वर्ग के खिलाफ कभी भेदभाव नहीं बरतेंगे। कानून, नियम, विनियमों और स्थापित परंपराओं के विपरीत कोई भी कार्य करने से बचेंगे। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनुशासन बनाए रखेंगे और वैध आदेशों को लागू करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उच्च कोटि की व्यावसायिकता और समर्पण का प्रदर्शन करेंगे। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, भारत की संप्रभुता का हमेशा ध्यान रखेंगे। किसी भी तरह की ऐसी सूचना जो राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक और आर्थिक हिस्सों से जुड़ी हो, किसी भी अन्य देश के लोगों के साथ साझा नहीं करेंगे और ना ही किसी तरह के अवैध लाभ का भाग बनेंगे। ऐसा करना कानून तौर पर अपराध की श्रेणी में माना जाएगा और उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। भारत के संविधान में देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए जाने के कारण किसी सिविल सेवक को ट्वीट करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार राज्य की संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, स्वास्थ्य, नैतिकता आदि को सुरक्षित रखने के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन होता है। लेकिन सरकारी सेवा में रहने के दौरान सिविल सेवक कुछ अनुशासनात्मक नियमों के अधीन होता है। ये नियम सरकारी कर्मचारी को किसी राजनीतिक संगठन
या इस तरह के किसी भी संगठन का सदस्य बनने से रोकते हैं और ये देश के शासन से संबंधित किसी भी विषय पर इन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति को सीमित करते हैं। समय समय पर न्यायालय ने इन नियमों पर प्रासंगिकता पर सवाल भी उठाए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इन पर कोई ठोस फैसला भी आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।